ये अगला प्रश्न जो है वो मेल के जरिए है और ये प्रश्न जो है मुंबई से आया है। प्रश्न गोविंद जी का है। गोविंद सोलंकी साहब एग्जैक्टली इनका मेंशन इन्होंने किया है। ये रेलवे एम्प्लॉय हैं और एज 36 है और इस तरह से इनको 20 लाख का फ्लैट खरीदने के लिए 15 लाख की लोन की रिक्वायरमेंट है। किस तरह से आगे बढ़ें? बलवंत जी, जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनका जहां पर सैलरी अकाउंट है और इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने कोई और लोन नहीं लिया हुआ है। अगर उस बैंक को जिस तरह से अप्रोच करें जहां पर सैलरी अकाउंट है और जिस तरह से प्रॉपर्टी की कॉस्ट बता रहे हैं 20 लाख तक है, तो ऑलमोस्ट इसमें इन दैट केस 85% तक जनरली अगर फाइनेंस हो जाए, तो आप इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इस प्रोसेस को कैसे आगे लेकर चलें और सैलरी अकाउंट के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें जिन बैंक्स में ऑफर्स आजकल जो आ रही हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि 25 लाख रुपए तक के जो प्रॉपर्टी है उस पर बैंक 85% तक का फाइनेंस करती है और 15% का मार्जिन बोरोवर को लगाना पड़ता है और उसके ऊपर 20% का मार्जिन है। और उसमें जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन है और स्टैम्प ड्यूटी वो भी कवर होती है। इनका जो इनकम है उसके बेसिस पे उनको 8-8.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। मेरा सुझाव रहेगा कि इनका जो सैलरी अकाउंट जहां पे है, जो बैंक में है, पहले उनको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि उनके उस बैंक के पास इनके ट्रांजैक्शन की, बैंकिंग की हिस्ट्री है, तो उनको प्रेफरेंस मिल सकता है। और अगर वहां से नहीं मिल सकता तो दूसरे कोई भी लेंडर के पास जो होम लोन में एक्टिव है जा सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक है और ICICI बैंक है, उनकी भी फ्लोटिंग रेट में 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10.5% के हिसाब से उनको मिल जाएगा। परंतु ये उनको जितना लोन चाहिए उतना पूरा उनकी जो इनकम है उसके बेसिस पे नहीं मिल सकता। तो इनके पास एक ऑप्शन है कि या तो इनकी वाइफ है अगर वो अर्निंग हो, या इनके पेरेंट में से कोई भी अगर अर्निंग हो, उनको अगर जॉइंट बोरोवर कर देंगे तो उनकी जो लोन की एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और शायद वो उनको जितना लोन चाहिए उसमें फिट हो जाएगा। राइट, तो ऑल द बेस्ट। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं।